इस वीडियो में हम जानेंगे ईएमआई स्ट्रक्चर का राज और समझेंगे रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है। लोन को जल्दी रीपे करने के फायदे आपके होश उड़ा देंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे रीपेमेंट पीरियड को कम करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे एक्सेल के मैजिकल मैथमेटिक्स, जिससे आप आसानी से अपने रीपेमेंट पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी को बदलने वाला है। आप सभी का स्वागत है ग्रोथ बैंकर चैनल पर, जहां हम आपको आपकी इनकम को बचाने और समझदारी से अपनी वेल्थ को बढ़ाने के सीक्रेट्स खोलते हैं। तैयार रहें एक ऐसे सफर के लिए जहां हर रुपया मायने रखता है और हर डिसीजन आपके भविष्य को आकार देता है। ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये वो अमाउंट है जो हम हर महीने अपने लोन को चुकाने के लिए देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर ईएमआई में दो हिस्से होते हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके ईएमआई बनते हैं। प्रिंसिपल चुकाने से हम अपने कर्ज को कम करते हैं, जबकि इंटरेस्ट या फिर ब्याज वो राशि है जो बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देने के लिए चार्ज करते हैं। तो आप नॉर्मली यही सोच रहे हैं कि हम हर ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सेम अमाउंट में दे रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। इस स्टेट बार को देखें, सफेद हिस्सा प्रिंसिपल है और लाल हिस्सा ब्याज है। शुरू में आप देख सकते हैं कि हम अपनी असली प्रिंसिपल से कहीं गुना ज्यादा ब्याज चुका रहे होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। शुरुआत में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा आपके इंटरेस्ट के रूप में ही होता है। लोन रिपेमेंट शेड्यूल को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बोलते हैं। ये एक डिटेल्ड टेबल होता है जो कि आउटलाइन करता है आपके ईयरली पेमेंट्स के बारे में टुवर्ड्स रीपेइंग ऑफ द लोन। तो इसमें बेसिक लोन के डिटेल्स होते हैं, जैसे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड। इसमें आपके कंपोनेंट्स ऑफ ईएमआई भी होंगे जो कि है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देन रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है आफ्टर ईच पेमेंट कितने और आपको पेमेंट्स देने हैं, ये वो डिटेल भी बताता है। इसके साथ साथ रिपेमेंट शेड्यूल ये भी बताता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया है थ्रू आउट दिस लोन टेन्योर। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लोन रीपेमेंट शेड्यूल कैसे काम करती है। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लोन अमाउंट लिया गया है 17 लाख रुपीस का। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम पीरियड है 20 ईयर्स। उसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पेड लिखा गया है। ये आपको बताएगा कि इन कंप्लीट 10 ईयर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, प्रिंसिपल को छोड़ के आपने एक्स्ट्रा और कितना पे किया है। उसके नीचे के टेबल को हम लोन रीपेमेंट शेड्यूल या फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बोलते हैं, जिसके पहले रो में पर्टिकुलर्स दिए गए हैं एंड पहले कॉलम में है ईयर्स। ये ईयर आपको बताता है कि हर साल में कितने पर्टिकुलर्स और कितने लोन अमाउंट का पेमेंट हुआ है। हर रो एक साल को रिप्रेजेंट करती है। दूसरे कॉलम में हम देखेंगे कि हर साल के शुरुआत में कितना प्रिंसिपल बाकी रह गया है। फिर आता है ईएमआई यानी हर महीने का भुगतान। उसके बाद आता है कुल ईएमआई हर साल का, एक पर्टिकुलर ईयर में कितना ईएमआई आप इन टोटल दे रहे हैं। फिर आता है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। ये इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ईयरली है, यह दोनों मिलकर बनाते हैं साल का कुल ईएमआई। फिर आखिरी कॉलम में हम देख सकते हैं कि साल के अंत में कितना प्रिंसिपल अभी तक देना बाकी है। अब हम जानेंगे कि कर्ज की अवधि या टेन्योर को कम करने के फायदे क्या हैं। फिलहाल आपके कर्ज की अवधि है 20 ईयर्स एंड आप लगभग 17,62,000 रुपीज दे रहे हैं टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट इन टोटल, ठीक है, जहां हर महीने की ईएमआई है 14,000 रुपीज। अब अगर आप अपनी कर्ज को 12 ईयर्स का कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। आपका कुल ब्याज घटकर 10 लाख रुपीज हो जाएगा एंड आपकी ईएमआई हो जाएगी 18,000 रुपीज। तो अगर आप सिर्फ 4,000 रुपए हर महीने ज्यादा ईएमआई दे देते हैं तो आप कुल 7 लाख रुपीज बचा सकते हैं, है ना। ये कमाल की बात। ये 7 लाख रुपीज आपकी बचेगी इन टोटल टेन्योर के इंटरेस्ट के तरफ से, करेक्ट। तो इसलिए अगर संभव हो तो कर्ज की अवधि को शुरुआत में ही आप कम रखने की कोशिश कीजिए। इससे न केवल आपका कर्ज जल्दी चुक जाएगा बल्कि आप लाखों रुपए का ब्याज भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, समझदारी से निर्णय लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत करें। ठीक है, तो अब हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इफेक्ट क्या रहता है टाइम पीरियड का। ठीक है, अब लेट्स से हम लोन अमाउंट को कर देते हैं 4 लाख, ठीक है, फॉर 8% एट द रेट ऑफ 8% एंड ये रहेगा आपका 10 ईयर्स के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना जा रहा है एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक है, बट इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा है। ये नंबर सब याद रखिए। अब हम इन नंबर्स को चेंज करते हैं। लेट्स से अब हम टाइम पीरियड को कर देते हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक। तो अब हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने टाइम पीरियड को 5 ईयर्स में चेंज किया, ईएमआई आप जो ईयरली दे रहे हैं उसका बड़ा भाग जाने लगा आपके प्रिंसिपल के तरफ एंड इंटरेस्ट आपका कम जा रहा है। इससे हमको यही पता चलता है
कि अगर टाइम पीरियड कम हो तो आपका ज्यादा पैसा बचेगा टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट अमाउंट एंड आपका ज्यादा से ज्यादा ईएमआई अमाउंट जाएगा प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए। तो अब जब हमें पता चल गया है कि लोन के टेन्योर को कम करना कितना फायदेमंद है, तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ 3 शानदार तरीके हैं। पहला तरीका है हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दें। सोचिए साल में सिर्फ एक बार आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई देकर अपना कर्ज की अवधि को तेजी से कमा सकते हैं और इंटरेस्ट में बड़ी बचत भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हर साल ईएमआई को 5% बढ़ाएं। यह एक बेहद स्मार्ट तरीका है क्योंकि थोड़े थोड़े बढ़ोतरी से आपकी ईएमआई तो बढ़ेगी लेकिन लोन भी जल्दी खत्म होगा और इंटरेस्ट में भी भारी बचत होगी। तीसरा तरीका है पहले 2 तरीकों का एक मिला जुला स्वरूप, यानी हर साल आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी दे रहे हैं एंड उसके साथ आप ईएमआई को 5% से बढ़ा भी रहे हैं हर साल। यह सबसे इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपने लोन को जल्दी चुकता कर सकते हैं और सबसे ज्यादा सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आप अपने लोन के टेन्योर और ओवरऑल इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा ईएमआई देकर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका लोन अमाउंट है 17 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट है 8% और टोटल टेन्योर है 20 ईयर्स का। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ईएमआई लगभग 14,000 रुपीज बनता है एंड ईयरली ये ईएमआई आपको देना पड़ रहा है 1,73,000 का। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। अगर आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसका आपके लोन पर क्या असर होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह एक्स्ट्रा ईएमआई कैसे आएगी। आप इसे अपने बोनस या फिर किसी एफडी के मैच्योरिटी से या फिर म्यूचुअल फंड से भी भुगतान कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन इसका फायदा जबरदस्त होगा। देखिए अब इस पर्टिकुलर में आप देख सकते हैं कि लोन की अवधि 20 ईयर्स से घटकर 16 ईयर्स हो गई है और यहां अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द टेन्योर भी 17 लाख से घटकर 14 लाख हो गया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कंप्लीट टेन्योर में दैट इज 16 ईयर्स में आप 3 लाख रुपीस बचा रहे हैं। हर साल आप 14,000 रुपीज ईएमआई एक्स्ट्रा भी तो दे रहे हैं, यानी 16 ईयर्स में कुल आप 2,24,000 रुपीज देकर आप अपने लोन की अवधि को 3.5 ईयर्स कम कर रहे हैं। तो आपके हाथों से जा रहा है एक्स्ट्रा 2,24,000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 3.5 ईयर्स तक ईएमआई भी तो नहीं चुकानी पड़ेगी क्योंकि लोन टेन्योर कम गई है। तो 1,73,000 रुपए प्रति साल की ईएमआई को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख रुपीज। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप 6 लाख रुपीज भी बचा रहे हैं। तो अगर आपको यह और स्पष्ट रूप से समझना है तो वीडियो को पॉज करके देखिए एंड आप ये देखिए कि इन 2 सिचुएशन में फर्क क्या है। पहला सिचुएशन है बिफोर पेइंग एन एक्स्ट्रा ईएमआई एंड दूसरा सिचुएशन आफ्टर पेइंग द एक्स्ट्रा ईएमआई। तो दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल जानकारी के बाद मुझे लगता है कि अब एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो दोस्तों अब हम लोन चुकाने का एक और शानदार तरीका देखेंगे और वह है हर साल अपने ईएमआई को 5% से बढ़ाना। यहाँ 5% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट से भी मिल सकता है, आपके बोनस से भी मिल सकता है या फिर नौकरी बदलने से भी मिल सकता है या फिर एसआईपी से। तो लेट्स सी कि आपके टोटल लोन टेन्योर के इंटरेस्ट एंड टोटल लोन टेन्योर के ईएमआई में आप कितना पैसा बचा रहे हैं। आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका टोटल लोन ईएमआई, ये नीचे में कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहाँ है आपका टोटल लोन इंटरेस्ट एंड यहाँ पे आपका टोटल लोन का टेन्योर। जो रेड पोर्शन दिख रहा है वो लोन के टेन्योर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हमारे इनिशियल सिचुएशन को। 17 लाख का लोन, 8% इंटरेस्ट रेट, 20 इयर्स की अवधि। जैसे ही आप रीपेमेंट शेड्यूल में देख सकते हैं, यहाँ आपका टोटल लोन इंटरेस्ट है 17,62,000 रुपए एंड आपका टोटल लोन ईएमआई फॉर द टेन्योर है यहाँ पे नीचे 34,62,975। ये दो नंबर्स आप याद रखिए। अब अगर आप हर साल अपने ईएमआई को सिर्फ 5% से बढ़ाएंगे, 5% इन्फ्लेशन रेट है इसलिए मैंने यहाँ पे 5% दिया है, आप एफडी के रेट 7% से भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ लोन की अवधि ईयर से घटकर 12 इयर्स हो गई है, पहली चीज। और यहाँ आपका कुल इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 11,76,000 हो गया है, यानी आप 6 लाख रुपीस बचा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल लोन टेन्योर के इंटरेस्ट। क्योंकि पहले स्थिति में आपका कुल इंटरेस्ट जो आप अपने लोन अमाउंट के ऊपर चुका रहे थे वो था 17,62,975 रुपीज, करेक्ट। अब देखते हैं कि दोनों स्थितियों में आपका टोटल ईएमआई भुगतान आप कितना कर रहे हैं। आपका ईएमआई भुगतान यहाँ पे नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है। पहले स्थिति में आपकी कुल ईएमआई थी 34,62,975 रुपीज
ये आपके टोटल टेन्योर जो कि 20 इयर्स का था उस पे हमने टोटल कैलकुलेट किया। और दूसरी स्थिति में आपकी कुल ईएमआई सिर्फ 30,66,981 रुपीज है, बिकॉज आपका लोन का टेन्योर ही कम गया है। तो यहाँ अगर आप ईएमआई के मामले में भी देखेंगे तो आप 3,95,994 रुपीज का भुगतान में बचत कर रहे हैं। तो इस तरह से लोन काम करता है गाइस। सबसे बेस्ट तरीका, इस तरीके में आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी देंगे एंड साथ ही अपने ईएमआई को 5% से हर साल बढ़ाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके से आपके कुल लोन के टेन्योर और ब्याज में आप कितना पैसा बचा रहे हैं। तो हमारा इनिशियल सिचुएशन यह था, 17 लाख का लोन था, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20 इयर्स टेन्योर था। यहाँ आपका टोटल टेन्योर में इंटरेस्ट अमाउंट है 17,62,975 एंड आप टोटल ईएमआई जो पेमेंट करेंगे वो है 34,62,975। Okay, so let's make the changes and see the difference. Extra interest of 1 month every year, an increment of 5% in every year's interest amount. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि आपका लोन टेन्योर हो गया है 11 इयर्स का एंड सम मंथ्स का। आपका टोटल टेन्योर में इंटरेस्ट अमाउंट है अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज। ठीक है, एंड आपका टोटल ईएमआई पेमेंट जो आप करेंगे वो है अप्रॉक्स 30 लाख रुपीज। तो अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट पेड के टर्म्स में देखें तो आप बचत कर रहे हैं 7,12,721 का। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टोटल ईएमआई पेड इन द लोन टेन्योर देख रहे हैं तो आप सेव कर रहे हैं 4,77,275 का। दैट इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। दोस्तों, ये एग्जांपल एक्चुअल में मेरे आईआईएम के एजुकेशन लोन का है। दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि हर साल ईएमआई को 7% दैट इज एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम में इंक्रीज करूंगा और हर साल 3 एक्स्ट्रा ईएमआई दूंगा जो कि मेरे बोनस के एक पार्ट बनेगा। इससे मेरा लोन 8 इयर्स में ही रिपे हो जाएगा और मैं इस मेथड में टोटल ईएमआई पेमेंट करूंगा 25,92,467 का, जो कि प्रीवियसली था अप्रॉक्स 34,62,000 का। हेंस मेरा बचत होगा 8,70,000 इन टर्म्स ऑफ टोटल ईएमआई पेमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट पे करूंगा 8,15,995 जो कि पहले था 17,62,975। हेंस बचत होगा इसमें 9,46,980 का इन टर्म्स ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। है ना ये एक स्मार्ट तरीका। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुल 1000 व्यूज हो जाते हैं और हमारे चैनल पर 200 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ये एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी हम इस टारगेट को हासिल करेंगे उतना ही जल्दी आप इस एक्सेल शीट को एक्सेस कर पाएंगे और अपने तरीके से ये इसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।